मुजफ्फरनगर पहुंचे प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बैगराजपुर मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित डी ब्लॉक इमरजेंसी सेवा का किया उद्घाटन। विभाग से संबंधित बातें करते हुए कहा, लापरवाही करने वालों की नहीं होगी बख्शीश। बुधवार को जनपद मुजफ्फरनगर बैगराजपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अस्पताल परिसर में बने डी ब्लॉक इमरजेंसी सेवा का उद्घाटन किया। नितिन अग्रवाल प्रदेश के आबकारी मंत्री होने के साथ साथ बैगराजपुर मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल के बेटे भी हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मेडिकल कॉलेज में बनी नवनिर्मित डी ब्लॉक इमरजेंसी सेवा का उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को चिकित्सा सुविधा की नई सौगात दी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया के सवालों के जवाब दिए और कहा कि हम भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं और हमें यदि कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं तो हमारी सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि कल ही हमने मऊ जिला आबकारी अधिकारी को ओवर रेटिंग की शिकायतों के चलते सस्पेंड किया है। इसी के साथ उन्होंने शराब तस्करी को लेकर कहा कि अन्य प्रदेशों से तस्करी कर लाई जा रही शराब की बात पुरानी हो चुकी है। वहीं फलों द्वारा निर्मित शराब को लेकर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, यह शुरुआत किसानों को ध्यान में रखकर की गई है ताकि फलों की खेती करने वाले किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके, वहीं अपनी फसलों को एक स्थान पर उचित दामों में बेच सके। इसी के साथ नितिन अग्रवाल ने क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा को लेकर भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हुई है, चाहे वह सरकारी अस्पतालों की बात हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात हो। प्राइवेट सेक्टर को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्राइवेट सेक्टरों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग कर अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई है। नितिन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया और कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, रोजगार या अन्य कोई भी सेक्टर हो, सभी बेहतर हुए हैं, साथ ही देश को विकास की गति प्रदान हुई है। आपसे नहीं हुई, मैंने मुलाकात हुई। पकड़ से रहो। IC होता है ना, चेक पेंडेंट उसमें भाई साहब थोड़ी देर में साइड हो जाओ। ये पीछे थोड़ा पीछे जाओ। देखिए, आज मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में इस नए ब्लॉक का आज उद्घाटन हुआ है और मुझे खुशी है कि सरकार की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों, उसमें सरकारी क्षेत्र तो अपना योगदान दे ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना बड़ा योगदान दिया है प्रदेश में। और मुझे याद है कि जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, कोविड कालखंड में प्राइवेट सेक्टर ने भी अपनी बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी और एक बहुत बड़ा योगदान लोगों के स्वास्थ्य को, लोगों की जान को बचाने के लिए और एक अपना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया था प्रदेश सरकार को। तो आज इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे आज नए ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है। सभी जो सुविधाएं हैं उसको और बेहतर किया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्री जी, क्या सुविधा बढ़ाई गई है? देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन एक नया वार्ड है जो MCI ने हम लोगों को स्वीकृत किया है। एक उस वार्ड का आज वो भी वार्ड खोला गया है, साथ ही साथ कार्डियो में भी और सुविधाएं दी गई हैं और साथ ही साथ अन्य जो विभाग हैं, जो फील्ड्स हैं, उसको भी और अपग्रेड किया गया है। आबकारी विभाग भी आपके पास, उसे लेके बताइए थोड़ा सा, योजनाएं क्या क्या हैं, किस तरह की राजस्व कैसे बढ़ाया जाए? ओवर रेट को लेकर कोई नीति बनाई गई है? देखिए, मैंने अभी कल ही जिला आबकारी अधिकारी मऊ को सस्पेंड किया है और जैसा कि मैंने विभागीय अधिकारियों को शुरुआत से ही कहा था कि अगर मुझे भ्रष्टाचार की शिकायत आई विभाग में या ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी कड़ी में कल मैंने सस्पेंशन भी किया है, निलंबित किया है। ओवर रेटिंग की लगातार इस पे हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं जहाँ जहाँ से शिकायतें आती हैं और हम लोगों की जो एनफोर्समेंट विंग्स हैं, एनफोर्समेंट विंग्स भी लगातार प्रदेश में अपने अभियान चलाती रहती है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगातार हम लोग हर महीने स्पेशल अभियान तो चलाते ही हैं, साथ ही साथ नॉर्मल एनफोर्समेंट की प्रक्रिया भी चलती रहती है। तो मुझे जहाँ जहाँ से भी
और हमारे विभाग ने अलग से अपनी टीम्स डिप्लॉय कर रखी हैं, जहां जिस जनपद से भी ज़्यादा शिकायतें आती हैं उसकी जांच कराते हैं और जांच में अगर सही पाया जाता है तो फिर कार्रवाई कराते हैं। सर हरियाणा से बड़े पैमाने पे तस्करी शराब की यहाँ पे। देखिए, अब ये पुरानी बातें हो गई हैं, ये बात ठीक है, बहुत कंट्रोल किया गया है, बहुत रोक की गई है। जहाँ पहले अन्य प्रदेशों से या ये जो जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ से जो आते थे उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है कि जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट हैं हमारे स्टेट के दूसरे स्टेटों के साथ, वहाँ और आप उसमें एनफोर्समेंट बढ़ाएं और निगरानी बढ़ाएं और बिल्कुल भी अन्य प्रदेशों से अवैध मदिरा प्रदेश में आनी नहीं चाहिए। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर में फलों से फूलों से शराब बनाने की एक शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? होनी है, उस पर काम चल रहा है, 2 महीने के अंदर वो प्लांट शुरू होगा। ये हम लोग जब नीति लाए थे कि लोकल फ्रूट से यहाँ पे लोग वाइन बनाएं या अन्य प्रोडक्शन करें, उसका केवल मकसद एक था कि जो किसान है, किसानों को इसका फ़ायदा मिले। प्रदेश के वो जो फल करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, उनको सही कीमत मिल सके, उनको भटकना ना पड़े इधर उधर। यही सोचकर हम लोग इस नीति को लेकर आए थे और मुझे खुशी है कि मुजफ्फरनगर और बरेली 2 जनपदों में इसकी बहुत जल्दी इनकी शुरुआत होने जा रही है और हम लोग लगातार इन्वेस्टर से भी बात कर रहे हैं कि वो लोग भी आके प्रदेश में इस तरीके के अपनी यूनिट स्थापित करें। ये प्राइवेट सेक्टर में है सब।